नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एक्सआरपी रिपल से रिलेटेड, साथ ही साथ बातचीत करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम से रिलेटेड भी। क्या यहां पर मार्केट में जिस तरीके से कल हमने उछाल देखा, क्या यहां पर कोई बुल रन स्टार्ट हो चुका है या फिर मार्केट में कुछ और इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर बातचीत करेंगे एक्सआरपी रिपल से रिलेटेड। वैसे तो आप सब लोगों के पास ये न्यूज ऑलरेडी पहुंच ही चुकी होगी, मैंने आप सब लोगों को ट्विटर और टेलीग्राम पर दोनों ही जगहों पर ये न्यूज जो वो दे दी थी और आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक जजमेंट निकल कर आया। काफी समय से एक केस चल रहा था एक्सआरपी रिपल और यहाँ पर जो है सेक के बीच में यहाँ पर एक केस चल रहा था। ये जो केस था बेसिकली ये केस था कि यहाँ पर सेक का ये कहना था कि रिपल इज अ सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे केस यहाँ पर चल रहा था। बट यहां पर जो जजमेंट आया है वो एक्सआरपी के फेवर में आया, रिपल के फेवर में आया है, जहां पर कि ये चीज कहा गया कि सेक ने ये चीज बोला कि रिपल एक्सआरपी इज नॉट अ सिक्योरिटी, राइट। इस तरीके से यहां पर चीजें निकल कर आई हैं और आप सब लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, सारी न्यूज वगैरह को कवर कर ही लिया होगा, देख लिया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम अगर बातचीत करें कि एक्सआरपी का जो प्राइस है यहाँ पर, राइट, जिस तरीके से कल शूट अप हुआ 4 घंटे का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो 4 घंटे की 2 कैंडल्स एकदम यहाँ पर ग्रीन हमको यहाँ पर नजर आई। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पर हमको समझ में आएगा कि आकर ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसी के आसपास बेसिकली यहाँ पर रुका है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रुकने के बाद अभी जो है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, वेट कर रहा है मार्केट कि क्या यहाँ पर नेक्स्ट मूव होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको एक चीज और नजर आएगी एक्सआरपी के चार्ट के ऊपर। अगर हम फिबोनाची लगा के देखें, अगर जो ऊपर का लेवल था 1.96 का और नीचे के लेवल जो है 28 सेंट्स तक नीचे की तरफ था, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि देखिए 92 93 सेंट्स तक ये जो प्राइसेस हैं ये शूट अप किए थे कल। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा नीचे की तरफ मूव भी लिया, बल्कि यहाँ पर 78 सेंट्स के ऊपर। बल्कि बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर अंदर जो यहाँ पर प्राइसेस चल रहे थे 46 सेंट्स का प्राइस चल रहा था और कुछ ही समय के अंदर अंदर ये डबल भी हो गया था, ठीक है। जिन लोगों ने भी यहाँ पर नीचे की तरफ बाइंग की थी उनको यहाँ पर काफी क्विक प्रॉफिट मिला होगा, ऑफ कोर्स यस। और यहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होते हुए हमने यहाँ पर एक्सआरपी को विटनेस किया और इसने अपने एक फिबोनाची लेवल पर और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस लेवल पर टैप कर दिया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर इन केस यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक अगर होते हैं जो कि 38.20 के फिबोनाची लेवल है, देन नेक्स्ट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये 50% रिट्रेसमेंट की तरफ मूव करे, जो कि है 1.12, मतलब कि 1.12 के आसपास इस तरीके से यहाँ पर मूव कर सकता है 50% रिट्रेसमेंट के आसपास। उसी के साथ अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो 61.8% जो कि 1.32 के लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये पॉसिबिलिटीज हो भी सकती हैं या फिर अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने मूव किया है एकदम, ठीक है। तो ये जो है ये एक टेम्परेरी मूव है मार्केट का, सिर्फ और सिर्फ खुशी जाहिर करने के लिए, या फिर ये एक परमानेंट मूव है, ये चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मैं कुछ चीजें ऐसी एक्सपेक्ट कर रहा हूं जहां पर कि मार्केट नीचे भी जा सकते हैं। आप सब लोगों को बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे, वहां पर आप सब लोग बताएंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं एंड उसी के साथ साथ एक्सआरपी भी शायद नीचे की तरफ आ सकता है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर सोचने की अभी जरूरत नहीं है कि इसका प्राइसेस जो है वो छूट गए एकदम से, राइट, ऐसा नहीं होता है। देखिए मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट वही होता है जो मिनिमम आके वापस से एक बार के लिए रिट्रेस कर रीटेस्टिंग भी करे। अगर मार्केट अगर बेयर मिनिमम अगर हम बात करें रीटेस्टिंग की रेंज के लिए भी, तो इसको 60 सेंट्स तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। उसके बाद अगर ये 60 सेंट्स के नीचे आ गया तो फर्दर हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ भी खिसक जाए, 40 सेंट्स 30 सेंट्स के लेवल्स भी आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी एक्सआरपी के लिए। सो इट इज पॉसिबल। सो डू नॉट बी लाइक कि नहीं मेरे को भी इसी समय पर ही एक्सआरपी को बाय करना है क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव न्यूज आ गई है, तो ऐसा करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ऊपर के लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में नीचे की तरफ अगर यहाँ पर सोच रहे हैं तो आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से प्राइसेस नीचे की तरफ भी दिखेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर 1-2 दिन में दिखेंगे या क्या, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद हमको नीचे की तरफ प्राइसेस भी दिख सकते हैं। इट इज हाईली पॉसिबल। नाउ अगर हम यहाँ पर बीटीसी के चार्ट पर अगर चलें और बीटीसी के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर चलते हैं और एक चीज नोटिस करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक जो है एक चैनल बना हुआ था
जिसको यहाँ पर कल यहाँ पर ब्रेक किया। अगर हम इस चैनल की बात करें तो ये जो चैनल की रेंज थी वो थी 31,500 से लेकर 29,500 तक की ये जो रेंज थी बेसिकली। और कल हमने ये चीज जो नोटिस करी वो ये नोटिस करा कि कल यहाँ पर 31,500 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया 4 घंटे के चार्ट पर, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, लेकिन उसके बाद भी वापस मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गया। राइट, इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। फिलहाल के लिए जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 31,308। और यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट में ऐसा हो सकता है कि यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ तो मूव करेगा बीटीसी, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ मिल सकता है। हो सकता है कि हमको यहां पे प्राइसेस जो है वो 30,800 30,500 के आसपास के लेवल्स जो है वो शायद देखने को मिल जाए। राइट, 30,800 के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, 800 900 के चांसेस काफी हद तक बन ही रहे हैं कि हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल जाए बीटीसी। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहां पर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद भी जब बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब कि है कि यहां पर जो है वो बेसिकली सेलिंग प्रेशर जितना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मार्केट में सेल ऑन हाइस के यहां पर सिचुएशन बन रही है। और यहां पर कुछ मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि यहां पर कुछ एक बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हो, जो कि काफी हद तक पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इन सब चीजों के बारे में बता चुका हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर भी मैं आपको लोगों को रेगुलरली इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि देखिए इट इज हाईली पॉसिबल कि मार्केट यहां पर अब कोई बेरिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हो। जब भी कोई बेरिश पैटर्न होता है लाइक राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बन सकते हैं। राइट, ऐसा कुछ यहां पर क्रिएट हो सकता है जहां पर की राइजिंग वेज फॉर्मेशन बन रही हो। और उस राइजिंग वेज के बाद जब भी ऐसी कोई राइजिंग वेज बनती है तो मार्केट जो है उसको ब्रेक कर कर यूजुअली नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और अभी यहां पर फॉर्मेशन ये है तो एग्जैक्टली मैं यहां पर ये नहीं बता सकता कि किस तरीके से एग्जैक्ट इसके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, लेकिन हाँ ये चीज जरूर बता सकता हूं कि ऐसा देखने से चार्ट को भी फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि एक बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा है बनाने के लिए प्रोसेस में। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। साथ ही साथ बातचीत करते हैं यहाँ पर इथेरियम की। तो देखिए इथेरियम के ऊपर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कल देखा कि 4 घंटे के चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं कि हमको यहाँ पर 1905 ये जो लेवल था इसको यहाँ पर ब्रेक होते हुए हमने देखा। काफी दिनों से यहाँ पर जो मार्केट रुका हुआ था 1905 का रेजिस्टेंस यहाँ पर होल्ड कर रहा था। कल यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया मैंने आप लोगों को टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर इंफॉर्मेशन दी थी, साथ ही साथ सिग्नल भी दिया था जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है यहाँ पर काफी हद तक पॉजिटिव हमको यहाँ पर इथेरियम के ऊपर नजर आ रही थी। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर तो वीकली चार्ट पर हमको यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये लेवल था समवेयर अराउंड, जो ये जो लेवल था ये था एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 2019 का ये लेवल था जिसके ऊपर हमने आज सुबह जो है यहाँ पर एक बारी के लिए ब्रेक किया। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज 2140 2150, यहाँ पर ये लेवल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आने वाले वक्त के अंदर हमको यहाँ पर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि ये सैटरडे संडेज में भी नजर आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। और वीकेंड की जो क्लोजिंग है बेसिकली हमको क्या चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर जो वीकेंड की क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर मिले एक बारी के लिए, मतलब कि 2140 के ऊपर मिले यहाँ पर क्लोजिंग, ताकि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करके देन यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिले, नीचे की तरफ वापस की तरफ आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सिचुएशन में वीकली चार्ट के ऊपर बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज होंगी कि यहाँ पर एक हमको बेरिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम MACD की बातचीत करें तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो MACD है कुछ इस तरीके से मूव करे और यहाँ पर प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आए एंड देन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि ऊपर जाने के बाद भी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएं। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि दिस इज हाईली पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस बना के नीचे की तरफ आ सकता है। इट इज हाईली पॉसिबल, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट इज हाईली पॉसिबल कि मार्केट ऊपर की तरफ जाके अगेन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम BTC को भी अगर हम देखेंगे तो BTC ऊपर मूव जरूर कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ रुक नहीं पा रहा है। हम यही चीज बेसिकली नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर 31,500 के ऊपर या फिर उस लेवल के आसपास आता है उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो जाता है। कल भी हमने देखा 31,800 के आसपास आया मार्केट और उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट हो गया और 31,000 के लेवल आज सुबह हमने यहाँ पर
देख लिए थे। तो ये चीज हाईली पॉसिबल है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करे, एक बेयरिश पैटर्न जो है वो फॉर्म करे एंड देन यहाँ पर बीटीसी का प्राइस भी नीचे की तरफ आ जाए। और अगर बीटीसी नीचे गिरा तो फिर उसके बाद चाहे एक्सआरपी हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो इथेरियम हो, हम सब लोगों ने पास में हिस्ट्री में यही चीज देखी है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव करता है कि जिस तरीके से बीटीसी मूव ले रहा है उसी चीज को बाकी सारी चीजें भी कॉपी करते हुए नजर आ रही होती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ चीजें जो वो क्लियर हो गई होंगी, क्या कुछ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मेरे हिसाब से बीटीसी के जो लेवल्स हैं यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर हमको 32,400 के लेवल्स या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है बीटीसी के प्राइस के अंदर और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी। ये एक टेम्परेरी मूव ऊपर की तरफ काइंड ऑफ यहाँ पर एग्जिट पंप जो है वो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, एकदम बहुत ज्यादा बुलिश मत हो जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखकर सोचकर समझकर, जब तक कैंडल क्लोजर्स ऊपर की तरफ अच्छे से ना मिल रही हो, विद स्टॉप लॉस ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मूव ऊपर की तरफ ले तो रहा है लेकिन हाईली पॉसिबिलिटीज ये सारी बनती हैं, हाईली पॉसिबल ये सारी चीजें हैं कि मार्केट में यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न लाइक राइजिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न कुछ फॉर्म हो सकता है। पास्ट में भी हमने ऐसी चीजें देखी हैं, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि ऐसी चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।